बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं वीरेंद्र चौधरी असली चौधरी है, ये चौधरी नहीं। बिल्कुल ना, ये चौधरी हरबंश राहत ग्रुप फैक्ट्री, हरबंश राम गुप्ता, ये गुप्ता लिखते हैं, ये चौधरी लिखते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ की चौधरी है? भ्रष्टाचारी भाजपा में घुसे, देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे भाजपा में। जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनको जेल में बंद किया। इस बार परिवर्तन की बयार चली है और पंकज चौधरी जी सारी ताकत लगा लेंगे, सारा अपना पैसा फूंक देंगे, राहत रुका ढक्कन बेच करके, अपनी बोलते हैं ना राहत रुका ढक्कन बेचेंगे तो रोड बन जाएगा। मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूं, अगर पंकज चौधरी अपने पूरे खजाने को अगर इस बार महाराजगंज जिले में बिखेर देने का काम करेंगे, तब भी ये महाराजगंज की जनता इस बार उनको होश ठिकाने ला देने का काम करेगी। इस बार परिवर्तन की बयार चली है और वीरेंद्र चौधरी किसान का बेटा है और वीरेंद्र चौधरी असली चौधरी है। और मैं बताना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन में केवल 22 पार्टियां हैं, लेकिन मोदी के साथ जो महागठबंधन बना है, भाजपा के साथ जो महागठबंधन बना है, आप सर्वे कर लीजिए, 40 पार्टियां मोदी का चेहरा आगे करके, 40 पार्टियां मोदी का चेहरा आगे करके, 40 पार्टियां मिल करके। माननीय वित्त राज्य मंत्री जी से कि अपने जिले की ही बात मैं करना चाहता हूं, ज्यादा दूर की बात नहीं करना चाहता हूं। 30 साल से वो सांसद हैं, लेकिन 30 साल में ये बता दें कि कितने कारखाना खोले, कितने विश्वविद्यालय खोले, कितने डिग्री कॉलेज खोले। और नीतीश का गठबंधन का सरकार था और तेजस्वी यादव जब वहाँ पे उप मुख्यमंत्री बने तो वहाँ पे बीपीएससी एग्जाम कराया गया, TRE1 और TRE1 एग्जाम सफलतापूर्वक हो गया, TRE2 भी सफलतापूर्वक हो गया। उसके बाद नीतीश कुमार ने पलटी मारा और बीजेपी ज्वाइन किया। अब बिहार में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद एग्जाम होने के बाद तुरंत पेपर लीक हो जाता है सरकार में, और युवा कहाँ से पढ़ता है और यहाँ पे आता है अपने जिला में पेपर देने के लिए और पेपर ही लीक हो जाता है। ये सरकार क्या स्पष्ट करेगी? लोकसभा चुनाव का माहौल गर्म हो गया है और चाय की दुकानों पे माहौल उससे भी कहीं चाय से भी ज़्यादा गर्म देखने को मिलता है। ऐसे में हम निचलौल में हैं और निचलौल की ये छोटू चाय की दुकान फूड बेकर्स की है और ये यहाँ की मशहूर दुकान है। और यहाँ पे चाय की दुकान की एक खासियत होती है कि यहाँ पे सभी नेता अन्य भिन्न भिन्न पार्टियों के उस चाय की दुकान पे जाते हैं और चाय पीते हैं। यहाँ एक समानता ये रहती है कि यहाँ के सभी पार्टियों के लोग आते हैं। ऐसे में यहाँ पे सभी पार्टी के लोग भी हैं और कुछ यहाँ के सम्मानित जनता भी है। हम उनसे बात करेंगे कि क्या माहौल है और किस मुद्दों पे लोग वोट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ के युवा से बात करेंगे कि युवाओं का क्या मुद्दा है, क्या सोच रहा है इस बार युवा और क्या करेगा। देखिए युवा यही सोच रहा है कि सीधे बदलाव। और क्यों बदलाव, मैं स्पष्ट और बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री हैं, 6 बार के सांसद हैं। मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं कौन सा कारखाना यहाँ पे महाराजगंज में ला के दे दिए हैं कि यहाँ के लोगों को एक रोजगार मिले। अच्छा। कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय का निर्माण यहाँ पे करा दिए हैं कि बच्चों को पढ़ने में सुविधा हो। और अच्छा कौन सा विद्यालय खुलवा चुके हैं। केवल अपना स्वयं का विकास कराते हैं ये लोग और चुनाव आने पे अपने लोगों को केवल खोजते हैं। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 चीनी मिल हैं इस जिले में और इस सभी चीनी मिल बंद हैं। सबसे ज्यादा किसान ये महाराजगंज में है। वो किसान और गन्ना की खेती करता है, वो कहाँ पे जाएगा। और सबसे कम मूल्य पे गन्ना बिक रही है, थ्रेसर वाले ले रहे हैं। मैं भी किसान परिवार से हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं। मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कैसे चलेगा। ये देख लीजिए हमारे बगल में बीजेपी का पूरा पट्टा भी लगाए हैं और ये मंडल अध्यक्ष भी हैं यहाँ के और अनिल गुप्ता जी हैं। हम इनसे अब जवाब लेंगे। अब जवाब दीजिए, रोजगार के क्षेत्र में आपके सरकार ने कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, क्या कहेंगे किन मुद्दों पे? लोग कह रहे हैं बदलाव होगा, आप क्या जवाब देंगे? रोजगार के मामले में जहाँ तक हम बात करें जी, लोग सीधे रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी से लगा लेते हैं। अच्छा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार सरकारी नौकरी देने के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का काम किया। उसने बहुत सारे कामगारों को उनको प्रशिक्षण दे करके उनके कार्य में लगाने का प्रयास किया है, जिससे लोग अपनी रोजगार को बढ़ा रहे हैं और कमा रहे हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। अच्छा, सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से नहीं, नौकरी भी मिली है। आज आप देख सकते हैं गांव में जाएंगे तो 10 साल में जितनी नौकरियां मिली है उसके पहले नौकरी नहीं मिली थी। यह भी सत्य है कि निष्पक्ष नौकरी मिली है। आप कह रहे हैं कि 10 सालों में रोजगार नहीं मिली, लेकिन रोजगार की ही तो सबसे बड़ी समस्या युवा कह रहे हैं कि आपके सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में काम नहीं किया। बिल्कुल, ये जो कह रहे हैं सारा पार्टी के लोगों का भी मानना है कि हमने रोजगार के क्षेत्र में नहीं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, सरकारी नौकरियां मिली हैं।
और निष्पक्ष रूप से मिली है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, अभी आप निचलौल से देखेंगे, निचलौल के आसपास गांव से देखेंगे तो बहुत सारे लोग डीएसपी पद पे हुए हैं। जो पढ़ लिख रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है, जो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं उनको तो रोजगार नहीं मिल सकता। जब पेपर लीक हो जाता है इस सरकार में और युवा कहाँ से पढ़ता है और यहाँ पे आता है अपने जिला में पेपर देने के लिए और पेपर ही लीक हो जाता है, ये सरकार क्या स्पष्ट करेगी, हमको क्या बताएगी? और कहते हैं लोग रोजगार मिल रहा है। जो भी अभी बिहार में तेजस्वी और नीतीश का गठबंधन का सरकार था और तेजस्वी यादव जब वहाँ पे उप मुख्यमंत्री बने तो वहाँ पे बीपीएससी एग्जाम कराएगा TRE-1 और TRE-2। TRE-1 एग्जाम सफलतापूर्वक हो गया, TRE-2 भी सफलतापूर्वक हो गया। उसके बाद नीतीश कुमार ने पलटी मारा और बीजेपी ज्वाइन किया। अब बिहार में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद एग्जाम होने के बाद तुरंत पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक जो हो रहा है, हाँ बिल्कुल हम बता रहे हैं। सरकार आपकी कहती है कि योगी जी कहते हैं कि हम बहुत सख्त हैं, हमारी पुलिस अमेरिका से भी आगे, फिर भी पेपर लीक और ऐसा जीरो टॉलरेंस की बात होती है, फिर भी पेपर लीक क्यों हो रहा है? पेपर लीक हो जा रहा है तो जो लोग लीक किए हैं उनकी दशा देखिए क्या है। आज वो जेल में है, उनके घर तोड़े जा चुके हैं और सारे विद्यार्थियों के आश्वासन दिया जा चुका है कि उनको पुनः परीक्षा करा करके, पहले की सरकार क्या होती थी, पेपर लीक भी हो जाता था फिर भी रिजल्ट आउट हो जाता था, सारे भ्रष्टाचारी नौकरी पा जाते थे। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको रोक लगा दिया है और सारे जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनको जेल में बंद किया जा रहा है। क्या माहौल लग रहा है? आप लोग घूम रहे हैं, क्या होगा? 400 पार का नारा कहाँ? बिल्कुल 400 पार, बिल्कुल 400 पार। 404 इससे पहले कांग्रेस की थी, उससे अधिक मेरी भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी, मेरा विश्वास। क्षेत्र में तो लोग बड़ा बदलाव कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? ये बदलाव वाले जो लोग हैं चंद लोग हैं और जो सारे गठबंधन वाले एक साथ मिल करके जो कभी एक दूसरे को गालियां दिया करते थे, आज क्या जरूरत पड़ गई, क्या जरूरत पड़ गई कि एक साथ इकट्ठा होकर के मोदी वो नहीं कह रहे कि हम क्या करेंगे, मोदी हटाना है, ये नारा दे रहे हैं। चलिए अब गठबंधन की बात आई तो हम गठबंधन के आम आदमी पार्टी के नेता हैं जाहिद जी जिला उपाध्यक्ष हैं, क्या करेंगे? 400 पार रोक पाएंगे आप? मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूँ, देश बड़ा है या कोई पार्टी बड़ी है, देश बड़ा है या कोई नेता बड़ा है। आज जब देश पे हमारे संकट आया है, देश और संविधान पे जब संकट आया है, तो इस देश का रहने वाली हर राजनीतिक पार्टियां और सारे नेता देश और संविधान को बचाने के लिए एक हो गए। और मैं बताना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन में केवल 22 पार्टियां हैं, लेकिन मोदी के साथ जो महागठबंधन बना है, भाजपा के साथ जो महागठबंधन बना है, आप सर्वे कर लीजिए, 40 पार्टियां मोदी का चेहरा आगे करके, 40 पार्टियां मोदी का चेहरा आगे करके, 40 पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी बात कर रही है विकास, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में घुसे हैं, देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे भाजपा में हैं। अरे भाई वो जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। आरक्षण घोटाला होता है कहीं यहाँ पे आइए, नहीं, देखिए हमारे जिले के सांसद पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री होने के बावजूद भी पैसे के मालिक है, रुपया के मालिक, पूरे देश के 13 करोड़ लोग गरीबों का अपना पेट काट करके सहारा में पैसा जमा किए, लेकिन आज तक सहारा का पैसा इस देश के गरीबों को नहीं मिला। अगर पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री थे, अगर चाहते तो लोकसभा में आवाज उठाते, सरकार पे दबाव बनाते, प्रदेश और केंद्र में इनकी सरकार थी, ये सरकार पे दबाव बनाते, धरना देते लोकसभा में कि नहीं, इस देश में 13 करोड़ लोगों का सहारा में जमा ठेला कुंचे वालों को पैसा वापस होना चाहिए। अब ठेला खुंचे की बात करते हैं और सहारा की सबसे बड़ी मुद्दा है, ये अमित शाह ने कहा था कि हम भुगतान कराएंगे और ऑनलाइन भी कराया, ऐसे में आप लोग विफल रहे, क्या नहीं, उसमें 5 करोड़ रुपए जो पहले बार आवंटित किए गए, उनके मुंह में जीरा साबित हुआ। बिल्कुल ऊँट में जीरा साबित है, लेकिन ये मामला कोर्ट के अधीन है। कोर्ट जो इसको लाएगा तो निश्चित रूप से अगर कोई पार्टी है कि ये सहारा का पैसा दिलवा सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सहारा का पैसा दिलवा सकता है। सहारा का पेमेंट का मुद्दा यानी माना जाए तो कहीं न कहीं ये चुनावी लॉलीपॉप रहा, जो 5 करोड़ फेंक के लॉलीपॉप बनाया गया। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के युवा हम इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आपके माध्यम से मैं अनूप मदेसिया, पूर्व उपाध्यक्ष प्रत्याशी गोरखपुर विश्वविद्यालय, युवाओं को लेकर के मैं बहुत बड़ी बात करूंगा। और वर्तमान में भी मैं मुद्दा है युवाओं का? सबसे पहली बात आप अभी सहारा श्री की बात किए हैं, मैं पूछना चाहता हूं, यही अमित शाह मंच पर चढ़ करके सहारा श्री को लेकर के उन्होंने कहा कि सारे देशवासियों आप अपना बांड भरो।
आपका सहारा श्री का पैसा रिलीज होगा, लेकिन आज तक बांड भरते रह गए, पैसा खर्च कर लिए गरीब, लेकिन अभी तक खाते में पैसा आने का काम नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय वित्त राज्य मंत्री जी से कि अपने जिले की ही बात मैं करना चाहता हूँ, ज्यादा दूर की बात नहीं करना चाहता हूँ। 30 साल से वो सांसद हैं, लेकिन 30 साल में ये बता दें कि कितने कारखाना खोले, कितने विश्वविद्यालय खोले, कितने डिग्री कॉलेज खोले। और नगर में हमारे नगर की बात है, इस रोड पे नगर पंचायत चुनाव में आए माननीय वित्त राज्य मंत्री जी, लेकिन उसी नगर के मेन मार्केट के सड़कों से टहलते हुए गए, जिसमें वो धक्का खाते हुए गए। इनका पैर में मोच आया होगा, छाले पड़े होंगे, लेकिन एक बार उनको माननीय वित्त राज्य मंत्री को, सबसे बड़े वित्त के मंत्री हैं, लेकिन इनका होश ठिकाने नहीं आया कि इनको जरा सा भी जू रेंगने, कान में जू रेंगने का काम नहीं हुआ कि इसी नगर पंचायत में आकर के वोट मांग रहे थे, लेकिन उसके बाद भी, चुनाव बीतने के बाद भी आज तक उस पर गिट्टी पड़ने का काम नहीं हुआ, आज तक के सीसी रोड बनने का काम नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, इसी नगर पंचायत में वो वित्त राज्य मंत्री 30 साल से सांसद है, लेकिन इस निचलौल के डिपो को हटवा करके निचलौल का नाम बुझाने का काम किए हैं। ऐसे वित्त राज्य मंत्री को हम लोग निश्चित तौर पे दूर फेंकने का काम करेंगे। और हमारे जिले का एक जन ये पुकार रहा है, एक कार्यकर्ता नहीं, यहाँ की जनता कह रही है कि इस बार परिवर्तन की बयार चली है और पंकज चौधरी जी सारी ताकत लगा लेंगे, सारा अपना पैसा फूंक देंगे, राहत रूप का ढक्कन बेच करके, अपनी बोलते हैं ना, राहत रूप का ढक्कन बेचेंगे तो रोड बन जाएगा। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, अगर पंकज चौधरी अपने पूरे खजाने को अगर इस बार महाराजगंज जिले में बिखेर देने का काम करेंगे, तब भी ये महाराजगंज की जनता इस बार उनको होश ठिकाने ला देने का काम करेगी। इस बार परिवर्तन के बयार चली है और वीरेंद्र चौधरी किसान का बेटा है और वीरेंद्र चौधरी असली चौधरी है, और वीरेंद्र चौधरी और ये किसान का बेटा, एक किसान की बात समझेगी। क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं वीरेंद्र चौधरी असली चौधरी है, ये चौधरी नहीं? बिल्कुल ना, ये चौधरी हरबंश राहत रूप फैक्ट्री, हरबंश राम गुप्ता, ये गुप्ता लिखते हैं, ये चौधरी लिखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहाँ की चौधरी हैं? ये गोरखपुर से आते हैं, और ये वीरेंद्र चौधरी ये इसी मिट्टी का लाल है, महाराजगंज के मिट्टी का लाल है। ये बताइए, महाराजगंज के मिट्टी का असली चौधरी कौन, नकली चौधरी कौन? बात यहाँ चौधरी की नहीं है, दोनों चौधरी हैं। कौन चौधरी बेहतर, बात यहाँ से है। कौन बेहतर है? बेहतर हमारे देखने में पंकज चौधरी है। अब 6 बार से सांसद की बात इन्होंने कहा, तो 4 बार वो सांसद तब रहे जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। ध्यान दीजिए, 4 बार वो सांसद तब रहे जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उनको कोई भी काम करने का मौका नहीं मिला। अब बता सकते हैं 2014 से पहले इस रोड को ही देख लीजिए, ये रोड का क्या हाल था। सिर्फ एक, हम जब आपके बीच में नहीं बोले तो आप बोलिए। ठीक है, इससे पहले यानी ये आप मान रहे हैं कि उस समय शासन सत्ता नहीं थी, वो काम नहीं कर पाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उस समय उपेक्षित थे। जहाँ पे कांग्रेस जीतती थी और ये महाराजगंज जिला जो बीजेपी से जीतती थी, तो भेदभाव किया जाता था। और 10 साल पीछे कांग्रेसियों ने 10 साल शासन करके और भारत को 10 साल पीछे कर दिया उन्होंने। कांग्रेसियों ने पीछे किया। बगल में जिला कांग्रेस के महासचिव भी हैं, मैं इनसे इसलिए जवाब, बगल में गोरखपुर जिला है, वहाँ पर एक बार का सांसद रवि किशन है। वहाँ का इस समय का विकास देख लीजिए, और इस समय भी यहाँ पे पंकज चौधरी मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं, और यहाँ का विकास देख लीजिए। अभी तो हमारा दर्जनिया नहीं सही हुआ, चुल्लू भर पानी में यहाँ से डूब मर जाना चाहिए, यहाँ पे चला जाना चाहिए। इससे आगे मैं क्या बात करूं, महाराजगंज की क्या बात करूं? ये लोग डुबाने का कार्य किए और अपना जेब भरने का काम किए हैं। विकास जो है, बताइए, विकास जो है, आप लोग गिनती करा रहे हैं 30 साल का। बिल्कुल 3 साल का। अरे सुनिए ना, जब 3 साल आप 35 साल की गिनती करा रहे हैं, वह बंदा यूं ही नहीं सांसद बना है, जरूर कुछ न कुछ किया होगा, लोगों के दिल में रहा होगा, तभी लोगों ने दिया। अभी तो 30 साल यही नहीं ना वो बना है, और रहा कार्य कर रहा है। तो हम बता रहे हैं, इनके बाद क्या इन्होंने कहा है कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। तो कुछ विकास गिना दीजिए मंत्री जी का। फिर विकास अभी स्कूल की बात किए है ना, अभी राजकीय इंटर कॉलेज देखिए वहाँ पे खुला हुआ है नेटवहिया में। जमीन खरीदे हैं। अरे क्या सुनिए, अपना विकास किए हैं। आप एक बात बताइए, अपना विकास किए हैं क्या? आप अपना विकास नहीं किए हैं?
तो 22 एकड़ का अरे क्या हुआ भाई? अरे भाई, 5 काम गिराइए, पिटीशन डालिए ना, बिल्कुल डाले हैं, डालिए। डाले हैं। जाके अगर महाराज गलत जिलाधिकारी को मैं डाला गलत है तो वो तो महाराज दिखाई करेंगे। जिलाधिकारी को मैं डाला हूँ। ऐसा सुनिए, 1 मिनट, 5 काम गिना रहे, 5 काम गिनाने दे। हाँ, एक काम बताइए। जनता कोई ले पाएगा। रोड में देख लीजिए ना, तो हो गया, और बताइए। रोड देख लीजिए। और तो बताइए ताकि लोग भी जाने, बच्चों कभी जो है खेल स्पर्धा हुआ था क्या? किसी सरकार में हुआ था? नहीं हुआ था। सांसद जी के कार्यकाल में हो रहा है ना। 3 ठो आपको गिना दिए। ठीक, और बिजली व्यवस्था सही हो गया। हाँ, सही हो गया ना। इतने सुनिए ना, एक मिनट। रोड का मामला ये है। भाई देखिए, वो जांच की बातें होती है, वो जांच की बातें होंगी। एक और बताइए आप। और एक और सुनिए, बात ही में आज तक आजादी के बाद से बहुत लोगों को घर नहीं मिला था। अच्छा। आज बताइए, आप ईमानदारी से बता दीजिए किसको नहीं मिला है 4 घर और शौचालय भारत नहीं में मिला मिला है। है। आप जनता से भी कुछ सवाल ले लेते हैं कि जो ये 5 सुविधाएं बताए हैं सरकार ने दिए हैं, अब जनता से मैं जान लेता हूँ क्या वो सुविधाएं मिली है। क्या लाइट के बारे में आप क्या सोचते हैं, और कैसा इनके सांसद जी जो बता रहे हैं, सांसद जी ने विकास किया, क्या लग रहा है उनके विकास से कितने आप संतुष्ट हैं? मतलब मोदी सरकार के द्वारा हमारे देश में कोई कमी नहीं है। मोदी सरकार अपने जगह पे सही है। सही है। सही। बाकी उसके बाद हाँ? सांसद जी का 30 साल से मतलब सांसद रहे, हाँ। उनका कोई अच्छा कार्यकाल नहीं रहा। अच्छा, तो यानी वो योगी चाहे मोदी होते तो इतना दिन से मतलब 30 साल का हाँ। 30 साल से वो सांसद हाँ। हैं। चाहे होते तो महाराजगंज जिले में हाँ। कोई फैक्ट्री बैठा दिए होते, हाँ। ताकि यहाँ के मतलब अशिक्षित युवाओं को बाहर में रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ता। एक भी हमारे महाराजगंज जिले में केंद्रीय विद्यालय नहीं है। गवर्नमेंट एक भी हमारे महाराजगंज जिले में केंद्रीय विद्यालय नहीं है। बताइए। ठीक है, और भी लोगों से हम जान लेते हैं। उसके बाद अभी हम मंडल अध्यक्ष जी से पूछेंगे। ये बताइए भाई साहब, ये बताइए क्या विकास कार्य कैसा लग रहा है आपको सांसद जी के द्वारा जो किए गए हैं? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं, मैं 10 साल से बाहर 10 साल से आप बाहर थे। चलिए देखिए, जनता बोलती तो नहीं है, लेकिन वो जब उसको कहना होता है तो बहुत कुछ कहती है। क्या सोच रहे हैं बीजेपी के कार्यों पे, और 5 सालों में इसने 30 सालों में कैसा कार्य किए सांसद जी? सांसद का कार्य भी जो है सराहनीय रहा। अच्छा। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ बहुत कुछ किए। जहाँ विकास के नाम पर जीरो था वहाँ बहुत किए। जहाँ रोड नहीं था, जहाँ सड़क गांव से जुड़ने के लिए कुछ नहीं था, अच्छा। जहाँ एकदम जीरो था वहाँ बहुत किए हैं। अच्छा। अब जहाँ कुछ नहीं है, अब इसके पहले क्या था? कांग्रेस जब थी सरकार तो तब कितना विकास किया था? अच्छा। जितेंद्र सिंह तक क्या विकास किए थे? हर्षवर्धन सिंह क्या विकास किए? अच्छा। उसके तुलना में एक बार कुछ थोड़ा होता आसमान हो जाता है, यहाँ सड़क बन जाता है। धीरे धीरे किसी चीज की किसी विकास करने के लिए तो खुड़िया जब लगती है, जब किसी पौधे को आप रोपते हैं तो धीरे धीरे विकास करता है। या धीरे धीरे विकास की जो है अपना जो है रास्ता खोल रहे हैं, तो विकसित हो रहा है। क्या करेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? क्या करेंगे, किसका सरकार बनाएंगे? सरकार किसी का बने, लेकिन क्या भाजपा को कोई दबा नहीं पाएगा। ये बताए, आप सांसद जी को क्या करेंगे? वोट देंगे आप कि नहीं देंगे? हम वोट दें या न दें, लेकिन जनता उनके प्रति है, जुझारू है। जनता देगी। ये कह रहा है जनता देगी जी। क्या कर भाजपा के साथी ने कहा कि 24 घंटा बिजली। मैं इनको बताना चाहता हूं कि बिजली उत्तर प्रदेश और हरियाणा पैदा करती है, लेकिन पंजाब और दिल्ली सरकार उत्तर प्रदेश हरियाणा सरकार से 70 पैसा प्रति यूनिट बिजली खरीदती है, और 24 घंटा बिजली दिल्ली और पंजाब में फ्री मिलता है, और 300 यूनिट बिजली फ्री मिलता है। दूसरी बात, सड़कों की बात की। इनको पता नहीं है कि जो बड़ी बड़ी सड़कें होती है वो विश्व बैंक अपने पैसे से बनवाता है, हमारी राज्य और केंद्र सरकार नहीं बनवाती है। रह गया सवाल आवास का, तो चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आवास सबके शासनकाल में मिलता है। आवास सबके शासनकाल में मिलता है। और इन्होंने विकास की बात की। आप जहां खड़े हैं, निचलोल तहसील के सामने सड़कें क्षतिग्रस्त है, आज तक नहीं बन पाया। सिंदुरिया से लेकर सिसवा तक सड़क क्षतिग्रस्त है, आज तक नहीं बन पाया। ये विकास की बात करते हैं, ये विकास की बात करते हैं। बताइए, दिल्ली और पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है और 24 घंटा बिजली फ्री मिलती है। ये बिजली पैदा करते हैं और 8.5 रुपए यूनिट बिजली देते हैं। पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं बिजली महंगी है तो उत्तर प्रदेश में। और ये शिक्षा की बात करते हैं। बताइए, हमारे देश में हीरा पे 3% GST, हीरा पे 3% टैक्स है, और पढ़ने वाले कॉपी किताब पे 18% टैक्स है। अरे शर्म आनी चाहिए डबल इंजन की सरकार। सरकार बहुत बड़ी बात है। भाई साहब ने कहा है कि सिसवा का एक पता नहीं कहाँ का सड़क गिनती करा रहे हैं। मैंने हमको होश है, मेरा 45 करोड़ रुपए उसके लिए मुक्त हो जाए, कार्य शुरू हो सुनिए गया। ना, मेरा उम्र हो गया लगभग समथिंग में 43 साल। जब से मैं
पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मैं रोड से मैं जाता था तो मैं कभी कल्पना नहीं किया था कि यह यहाँ से गोरखपुर में फ्रेश रोड से जाऊंगा। मैं कभी सोचा भी नहीं था। और आज पूरे जिले में सभी रोडें अच्छी हैं। अगर ये कह रहे हैं विश्व बैंक बनवाती है, एक मिनट भाई साहब, ये कह रहे हैं विश्व बैंक बनवाती है। इसमें से किसी को पता है क्या है रोड विश्व बैंक बनवाती है? ये पहली बार इनके मुंह से मैं सुन रहा हूँ कि रोड विश्व, ये भारत सरकार बनवाती है। हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, ये भारत सरकार की इसमें पैसा लगता है। जहाँ तक ये भ्रष्टाचारियों की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले जब इनकी 65 साल इनको शासन मिला था, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ था। हर महीने, हर हफ्ता कोई ऐसा नहीं होता था जिस हफ्ते में कोई घोटाला नहीं हो जाता था। आज वही घोटालेबाज जेल जा रहे हैं तो इनको कष्ट हो रही है। बहुत बड़े घोटालेबाज जेल जा रहे हैं तो आपको कष्ट हो रहा है? ये घोटाले की बात कर रहे हैं। भारत के सारे बड़े घोटालेबाज, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में हैं। और ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। मणिपुर 3 महीनों तक जलता रहा, मणिपुर 3 महीनों तक जलता रहा। हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूट ली गई, उन्हें नंगा सड़कों पे घुमाया। भाजपा के प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री मणिपुर झांकने नहीं गया। आप देखोगे अभी निचलौल में और सिसवा में दिन दहाड़े भाजपा के शासनकाल में बदमाश असलाह लगा करके बैंक लूट लेते हैं। बैंक भाजपा के सरकार में दिन दहाड़े बैंक लूट लिया जाता है। ये विकास की बात करते हैं। अभी कानपुर का व्यापारी मनीष गुप्ता गोरखपुर में आता है और एक होटल में उसकी हत्या हो जाती है। ये सुरक्षा की बात करते हैं। भाई साहब बता रहे हैं ये दुनिया इतनी बड़ी है, दुनिया है, भारत है, बहुत बड़ी है। अगर कुछ घटनाएं छोटी मोटी हो रही हैं तो क्या सब चीज के जिम्मेदार सरकार ही है क्या? ठीक है, तो सरकार के तो सांसद, विधायक, प्रशासन, आखिर वो कौन है? आप बंगाल पे भी नजर डाल लीजिए, बिल्कुल डाला जाएगा। बंगाल पे भी नजर डाल लीजिए, बंगाल की स्थिति क्या है, आपको हर जगह का वहाँ की स्थिति क्या है होती है। हाँ बताइए जी, क्या कर रहे हैं सवाल? हाँ, इनका पहला सवाल है, आपने कसम खाई थी कि मैं अपने बेटी की कसम खाता हूँ, मैं किसी कांग्रेस से नहीं हाथ मिलाऊंगा ना बीजेपी से, लेकिन आप आपने फिर भी हाथ मिलाया। दूसरी बात, आपकी पार्टी 125 करोड़ चंदा ले रहे हैं खालिस्तानी टेररिस्ट से। उसके जो खालिस्तानी टेररिस्ट है वो बोला कि हम आम आदमी पार्टी को 125 करोड़ चंदा दिए हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता कि हमने लिया है नहीं लिया। ऊपर से केजरीवाल ने एक मतलब कह सकते हैं नोट फाइल की थी, मतलब कि मतलब जो जितने खालिस्तानी हैं उनको जेल से रिलीज किया जाए, बाहर किया जाए। जवाब दीजिए इनके तीनों सवालों का। चुनाव और बात करें मणिपुर के, तो आपके केरला में एक कांग्रेस के जो एमएलए थे उसकी बेटी के साथ रेप किया गया है, तो उधर आप लोग क्यों नहीं थे लिए एक्शन, क्यों नहीं लिए हैं? बताइए उपाध्यक्ष जी। चुनाव में देखिए, विधानसभा लोकसभा चुनाव में जिसको टिकट नहीं मिलता है वो आरोप लगाता है। इन्होंने घोटाला की बात कही। अरे ये क्या बात करेंगे, वो तो प्रत्याशी आरोप। सुनिए ये क्या बात करेंगे, इन पर ये आरोप लगा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में 28,300 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को जब डंडा किया तो एसबीआई ने 18,871 बॉन्ड का जवाब दिया और 18,871 बॉन्ड का घोटाला सुन लीजिए। 1 खरब 65 करोड़ 18। चीनी मिल बंद है, डबल इंजन की सरकार है, विधायक भी यहीं के हैं और यहाँ के वित्त राज्य मंत्री और सांसद भी यहीं के हैं। ठीक है, और विद्यालय की बात भी है। विद्यालय कोई भी राजकीय विद्यालय, कोई भी ऐसा IIT रुड़की की कोई भी बात कर दिया जाए, जो बच्चे यहाँ पे हम भी युवा हैं, हमारे दोस्त भी युवा हैं, जो भी लोग हमारे लोग युवा हैं साथी, वो कौन सी ऐसी विद्यालय है कि सरकारी में यहाँ पे जाके पढ़ सके, अपनी नामांकन करा सके? क्या हमको कोई जवाब दे सकता है? विद्यालय और भाई साहब, मैं पहले पढ़ा था, मुझे जब BSc करना था, मुझे BSc करना था, BSc में एडमिशन लेना था, मुझे महाराजगंज जिला छोड़ करके जा करके कुशीनगर में एडमिशन करना। आज आप देख सकते हैं BSc आज प्राइवेट कॉलेज है, पहले गाँव से हम लोग जाते थे, पता नहीं गवर्नमेंट कॉलेज मुझे चाहिए। दूर से देखने से बिजली चमकती है, पता चलता है गाँव है। विकास की बात करते हैं, गाँव आज गाँव में आज पार्क बन रहे हैं, गाँव में रोटी की व्यवस्था की जा रही है। गाँव में जितना पहले आवास मिला था उसके 10 गुना आवास देने का कार्य किया गया। स्वच्छता पर ध्यान, गाँव में लोग आजकल कम बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि स्वच्छता को अपना रहे हैं, उनको शौचालय मिल गया है, बहुत बेटियां बाहर नहीं जा रही हैं। ये सारे विकास हुए। 4 तारीख को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी और महाराजगंज से कमल खिलेगा। पंकज चौधरी
क्या करेंगे युवा क्या युवा 4 जून ए रुको भाई युवा 4 जून को नहीं युवा एक मिनट ये युवा बात कर रहे थे, खालिस्तान की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ ये युवा है, ये बताएं पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, अपने भविष्य की बात नहीं करना, अपने भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं। कल को ये बड़े हो जाएंगे लेकिन अपने भविष्य की चिंता न करके ये मोदी जी की बात कर रहे हैं। वही मोदी जी जो अडानी और अंबानी को बढ़ाने का काम करते हैं और गरीब किसानों की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी चरम पे है। ये बच्चे मोदी जी की बातों से गुमराह होकर के एक मिनट मोदी जी के बातों से गुमराह होकर के मोदी जी ये बच्चा बता दे मोदी जी कभी किसानों की बात किए, कभी रोजगार की बात किए, कभी युवाओं की बात किए, कभी नहीं किए। मोदी जी यही कहेंगे, विदेश की दौरा करेंगे और अडानी अंबानी के पैसों पे घूमेंगे और अडानी अंबानी को अमीर बनाएंगे और गरीबों को 15 लाख का ऑफर दे करके, गरीबों को 5 किलो राशन दे करके, उनको जुमला दे करके उनका भविष्य खराब करेंगे। और इनके पति रवीश कुमार को इंटरव्यू क्यों नहीं देते हैं? क्यों केवल गोदी मीडिया को इंटरव्यू देते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ महाराजगंज जिले की बात। माननीय वित्त राज्य मंत्री माननीय वित्त राज्य मंत्री जी 6 बार के सांसद, 6 बार के सांसद हैं और 6 बार के पहले 2014 के पहले ये इनकी सत्ता नहीं थी। 2009 में वो चुनाव हारे, आदरणीय हर्षवर्धन सिंह सांसद बने। हर्षवर्धन सिंह के बाद फिर यही महाराजगंज की जनता इनको सांसद चुनती है। 14 में मोदी जी की सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। 14 जीतते हैं, 19 जीतते हैं, लेकिन 10 साल में वो न फैक्ट्री लगा पाए, न किसानों का आय बढ़वा पाए, न सदन में बोल पाए। गुंगों के तरफ पीछे सदन में बैठने का काम करते हैं और लोग यहाँ के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। यहाँ के अपने कार्यकर्ता को जो मंत्री न बचा सके, अपने कार्यकर्ताओं की बात जो मंत्री न अपने दरोगा से कह सके, जो जिसके कार्यकर्ताओं को दरोगा पीटता हो, जिसके कार्यकर्ता जो इनके लिए चलता हो उसके लिए वो स्टैंड न लेते हो, वो क्या बात करेंगे महाराजगंज के विकास की बात करेंगे। 4 साल से वो युवा धरना कर रहे हैं लेकिन योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो 6 बार के सांसद कैसे? 6 बार के सांसद यहाँ के लोगों को गुमराह करके जीते। लेकिन मेरी बात सुनिए, लेकिन इस बार परिवर्तन आ गया है, लोग समझदार हो गए, पढ़े लिखे हो गए। आज के समय में किसान बोल रहा है परिवर्तन, युवा बोल रहा है परिवर्तन, दलित बोल रहा है परिवर्तन, पिछड़ा ओबीसी आरक्षण का जो आंदोलन हुआ है उसके बारे में संविधान बचाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मुझे तो लग रहा है अपना अस्तित्व बचाने के लिए एकत्रित हुए। आप जो 4 जून आरक्षण घोटाला हुआ उसकी बात कीजिए। अरे भाई उसका प्रमाण है, कोर्ट उसका प्रमाण है। एक मिनट, अरे एक मिनट, ओबीसी का हिस्सा समुदाय को देने के लिए प्रयास कर रही है। आप हमको इतना बता दीजिए, जो वित्त राज्य मंत्री घर में बैठ के चुनाव जीत जाया करता था, सड़कों पे निकलने का काम नहीं करता था, आज उनकी बहू और इनके लड़के और उनकी औरत सड़क पे निकल करके वोट मांगने का काम कर रही है। इसके पहले तो कभी नहीं मांगी थी। मैं इस बार युवा जाग चुका है, किसान जाग चुका है, दलित पिछड़ा गया, आरक्षण घोटाले का जवाब दे दीजिए। शोर करेंगे तो जवाब ओबीसी का आरक्षण का दूसरे सरकार का मत गिनाइए। आपकी सरकार ने जो घोटाला किया उसके बारे में बताइए। मोदी के सरकार में कोई मंत्री बैठ नहीं सकता है। मोदी स्वयं नहीं बैठता है, न दूसरों को बैठने देता है। चलना होगा ताकि भारत प्रगति की ओर सके। अब आप लोगों ने देखा चुनावी चर्चा और इसके बारे में आप लोगों को क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज। मैं आनंद कुमार गुप्ता।